नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मैथ सांख्यिकी से कुछ टॉपिक लेकर आएंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर और मानक विचलन और विचरण प्रसारण और विचरण गुणांक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे डायरेक्ट हम बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम माध्य सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों इसका देख सकते हैं आप, सबका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप इंग्लिश भी ध्यान रखें क्योंकि इंग्लिश में एक डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है, इसलिए आप इंग्लिश में ध्यान भी रखें। यहाँ पे है माध्य अगर आपको बोले तो माध्य अगर बोले तो आपको माध्य की जगह आपको औसत सीधे ध्यान में रखना है, औसत यानी एवरेज निकाल देना है। तो माध्य की मतलब होगा कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज की फॉर्मूला यानी औसत के फॉर्मूला क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ पे एक आंकड़ा आपको दे देगा इस तरह की 8 0 3 3 1 और 7 4 1 4 4 का आपका माध्य निकालना है। तो दोस्तों हम अभी बोले माध्य बराबर एवरेज यानी कि औसत आपको निकाल देना है। यहाँ पे कुल संख्याओं का योग देखते हैं, तो अगर आप इसे जोड़िएगा तो आपको 35 आ जाएगा और कुल संख्या हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ 35 में 10 अगर भागा देंगे तो 3.5 यानी कि 3.5 आपका माध्य निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ईजी से माध्य आप निकाल सकते हैं। तो माध्य दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माध्य 3 4 6 8 2 3 2 का माध्य निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो 28 आएगा और उसके कुल संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका कुल संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ने पर आपको 28 आएगा और उसके बाद कुल संख्या 7 है। तो अगर भागा इसे देंगे तो 4 आएगा, तो यानी कि माध्य यहाँ पर से 4 आंसर आ गया है। दोस्तों यहाँ माध्य देख लिए हैं, अब माध्यिका देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं माध्यिका के हिंदी इंग्लिश होता है मीडियन। तो मीडियन बोले या माध्यिका बोले, तो माध्यिका के मतलब हुआ यहाँ पे आपको एक आंकड़े दे देगा, जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला दिया कहेगा 8 0 1 3 3 7 4 1 4 4 का आपका माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आपको जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसे आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में। सबसे बढ़ते क्रम की मतलब क्या हुआ है कि सबसे छोटा पहले लिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ये क्रम को गलत करेंगे तो गलत आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है और उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। और पहले गिन लेते दोस्तों, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। और दोस्तों बढ़ते क्रम सजाने के उपरांत उसके बाद क्या करेंगे कि मीडियन के मतलब हुआ बीचों बीच, जो बीच में आएगा वही आंसर आपका कहलाएगा। तो दोस्तों देखते हैं बीच में कौन सा है, इधर से 2, इधर से 2, फिर 2, फिर 2। तो दोस्तों बीच में यहाँ पे 2 चीज़ आ रहा है, देख रहे हैं आप 2 आ रहा है, 2 अंक आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। यहाँ पे 3 4 आ रहा है, तो इसको सिंपली जो बीच में आता है उसे जोड़ लेते हैं। तो जिसको जोड़ते हैं 3 और प्लस 4, और कै गो बीच में आ रहा है, 2 गो, इसलिए 200 इसे भागा दे देंगे। तो 4 और 3 7 हो गया, 7/2, तो 3/5 यानी कि 3.5 इसका। तो देख सकते हैं माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका के अर्थ ही होता है यानी मीडियन के अर्थ होता है बीचों बीच। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा, उस तरह करना है। तो यहाँ पे सजा लिए हैं। तो दोस्तों सबसे बीच में कौन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर बांटते हैं 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर, तो यहाँ पर 2 गो शेष बच जाती है, यहाँ पे 2 शेष बच जाती है जो कि 3 और 4 है। तो 3 और 4 आ रहा है, तो इसे सिंपली दोनों के जोड़ देना है, 3 + 4 और 2 से भागा दे देना है। तो यहाँ पे 4 3 7 2 और 3.5 भागा देने पर आता है, तो इसका माध्यिका 3.5 आ गया। एक क्वेश्चन और माध्यिका से लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे माध्यिका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 25 32 9 13 21 12 और 18 के आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या बोले, इसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, 12 हो गया, उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे 9 है, 9 हो गया, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 18, उसके बाद 21, उसके बाद 25, उसके बाद 32। दोस्तों कहीं छूट ना जाए इसलिए संख्या को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमको मिल गया सही। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बढ़ते क्रम में सजा लिए और उसके बाद क्या कहता है माध्यिका में कि बढ़ते क्रम सजाने के बाद जो बीच में आता है, मीडियन माने बीच, जो बीच में आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बीच में कैसे निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इधर बाटा, 2 इधर बाटा, 2 इधर बटा, 2 इधर बटा, 2 इधर बटा, 1 इधर बटा, 1 इधर बटा। बीचों बीच में आप देख सकते हैं ये है, कैसे बीचों बीच, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में आपको 18 आया, इसलिए यहाँ पे आंसर यानी माध्यिका 18 आंसर आपको सही होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना ईजी है, इसे बनाने में कितना ईजी आपको लग रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम माध्य देख लिए, माध्यिका देख लिए। अब तीसरा आता है बहुलक। बहुलक किस तरह होता है, बहुलक के अर्थ इंग्लिश होता है मोड। बहुलक के अर्थ पहले समझते हैं। बहुलक मतलब होता है बहुत सारा, जो बहुत बार लिखा हुआ हो उसी को बहुलक कहते हैं, यानी कि जो भी संख्या बहुत बार लिखा गया हो उसे हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या लिखा हुआ, कौन सा अंक लिखा हुआ है वही बहुलक कहलाएगा। तो देख सकते हैं 8 की संख्या कई बार है, 8 एक ही जगह है, ठीक है। 0 कितना बार लिखा है, एक ही जगह है, 1 2 जगह, 3 कितना जगह है, 2 जगह, 7 एक जगह, 4 कई जगह है, देख सकते हैं। तो 1 2 3 सबसे ज़्यादा हमको लगता है 3 ही ज़्यादा है। तीन जो 4 है, जो चार जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुलक क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, इसका बहुलक 4 होगा। दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं। उसी तरह बहुलक आने की फिर ज्ञात करना है कि इतना का बहुलक ज्ञात करें। तो मतलब बहुलक के मतलब जो ज़्यादा बार लिखा हुआ होगा संख्या या अंक वही आंसर हमारा बहुलक में अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 3 कितना बार लिखा हुआ, 3 जो है 1 2, ये 3 है जो 2 बार लिखा है। 1 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2, ये 2 बार। 4 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार। 5 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार। 8 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार। 9 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार। 7 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार। अब हो गया। अब देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन लिखा हुआ है, 3, यानी कि 9 जो है 3 बार लिखा हुआ है, ये 3 जगह लिखा हुआ है, इसीलिए इसका बहुलक 9 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुलक कितना इजी है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं माध्य माध्यिका बहुलक, और आगे हम पढ़ते हैं, आप बने रहे वीडियो। अब देखते हैं दोस्तों परिसर। परिसर की इंग्लिश होता है रेंज। रेंज जो है आपको परिसर, रेंज के मतलब नहीं होता है जिससे कोई भी अगर खेला ही बोलते तो कितना रेंज से चल रहा है, एक काम कितना रेंज से चल रहा है, इस तरह आपको रेंज से क्या है कि ऐसा बीचों बीच मान बताने बोलता है जो सबके बीचों, छोटा के बीच और बड़ा के बीच, यानी कि छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, इस तरह के। तो इसे परिसर निकालने की सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसमें होता क्या, अगर इसमें आपको आंकड़ा दे दिया 3 4 5 9 10 13 15 3 का परिसर आप अपनी रेंज निकाले, तो क्या करना है, इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यही करना है। यानी कि जो बड़ा रहेगा और जो सबसे इसमें छोटा, जो सबसे बड़ी होगा और जो सबसे छोटी होगा, यानी सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटा देंगे वही हमारा रेंज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 10 है, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। तो यहाँ पे घटाने पर जो 7 आंसर आ रहा है यही आपका रेंज कहलाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप इसे समझ चुके होंगे। फिर एक क्वेश्चन लिए परिसर से, परिसर ज्ञात करने का रहा -5 कि -5 -3 -8 -7 -2 का रेंज ज्ञात करें, यानी रेंज ज्ञात करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला अभी हम बताएं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अगर अंतर निकाल देंगे तो ही रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे सतर्क रहना है कि इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान, सबसे बात यह है कि ध्यान देने की कि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, देखेंगे सबसे पहले कि बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे सिंपल तरीका है, माइनस में अगर कोई भी संख्या लिखा रहे उसमें बड़ा और छोटा ज्ञात करने बोले तो जो संख्या बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, माइनस में जो संख्या बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगी, और जो संख्या सबसे छोटा होगा माइनस में वह सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, माइनस में है, यानी कि सबसे छोटा है। तो ये छोटा हो गया, और सबसे छोटा 2 है, यानी सबसे ही बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने बोलता है, यही रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 माइनस माइनस प्लस,
तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाने बोल रहा है, तो यहाँ पे 6, इसका रेंज कितना हो गया 6 हो गया। तो दोस्तों आप माइनस में अगर रहे तो इसे ध्यान दें। तो यहाँ पे परिसर भी हम बहुत छोटी समय में एक रेंज निकाल दिए हैं और सीख गए हैं। पाँचवा है कि विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा आपको विचलन ज्ञात करें। विचलन की जगह मानक विचलन भी लिख सकता है कभी कभी, तो आप इसे ध्यान दें। मानक विचलन भी बोल सकता है, जैसे बोलेगा 10 10 9 10 10 11 10 11 9 के आपको क्या करना है विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ पे आंकड़ा एक ठो दे देगा। तो सबसे पहले विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य हम पीछे बताएं, माध्य यानी कि एवरेज यानी कि औसत, सबसे पहले उसको निकालना होगा। तो क्या होता है औसत बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग। तो अगर कुल संख्या योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या पहले देख लेते हैं कितना है 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 50 और 10 60 70 80 90 70 80 90 इसलिए बोल दिए कि 9 अगर ये इसमें तो 10 हो जाएगा, फिर 9 इसमें 10 तो 10 10 80 90। तो कुल योग आपको देख सकते हैं 90 हो गया है। और कुल संख्या कितनी है, तो ये देखिए कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कुल संख्या आपका 9 हो गया। तो ये इसको अगर काटेंगे तो माध्य आपका 9 है 90 यानी कि 10 हो गया, इसका माध्य 10 हो गया। तो विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। और विचलन का फॉर्मूला एक होता है रूट अंडर माध्य माइनस पहली संख्याओं घटाकर स्क्वायर कर देना है, फिर माध्य माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे घटाकर बटा कुल संख्या। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि रूट में अंडर डालो, उसके बाद माध्य निकाला है माध्य, और पहली संख्या में घटाना है। देखो 10 में से 10 घटेगा 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर कहता है माध्य निकालें, फिर दूसरी संख्या घटाओ, 0 घटाने पर आया आपको स्क्वायर कर देना है। फिर 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 10 जाएगा -1 है ना, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे 10 में से 0 जाएगा 10 में से 10 जाएगा 0, स्क्वायर कर देंगे। फिर 10 में से 10 जाएगा फिर स्क्वायर कर देंगे, 0 आ गया। फिर यहाँ पे 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 10 जाएगा तो 1 स्क्वायर कर दिए। फिर 10 में से 10 जाएगा फिर 0 के स्क्वायर कर दिए। उसी तरह सभी को करना है। 10 में से 10 जाएगा 0, फिर 11 में से 10 जाएगा 1 स्क्वायर, फिर 10 में से 9 जाएगा -1 के स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 के स्क्वायर। अब बटा क्या बोलता है कुल संख्या, तो कुल संख्या हम अभी निकाले थे 9। कैलकुलेशन इसे आप कैलकुलेट करेंगे, 0 के 0 0 0, 1 के 1 0 के 0 0 के 0 1 के 1 स्क्वायर करते हैं, 0 के 0 0 के 0 1 के 1 और उसके बाद -1 के -1 स्क्वायर करेंगे 1 बटा 9। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 2 3 4 4 बटा 9, यहाँ पे 4 बटा 9 हो गया, 1 हो गया 9 हो गया। तो घटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 9, तो 1 2 3 4 हो गया बटा 9। यहाँ पे वर्गमूल क्या होता है 4 के 2 और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ पे देख सकते हैं विचलन 2 बटा 3 आया आंसर। अब बात करते हैं छठा नंबर में जो था मेरा कि विचरण प्रसार प्रसरण यानी वेरिएंस। आपको हम बता रहे हैं कि अगर विचरण कहे या प्रसार कहे या प्रसरण कहे या वेरिएंस कहे, इसका तीनों को मतलब एक ही समझना है। आपको जहाँ भी दिख रहे आपको एक ही मेथड से तीनों बनता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इसे आद कैसे रखेंगे तो देखें आप, चरण 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 आ रहा है यानी कि चरण विचरण प्रसार प्रसरण। इसे आद करने के लिए सबसे अच्छा है कि इसे तीनों आद रखिए कि आपको जब भी कहे तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपको आंकड़ा दे दे कि 10 10 9 और 10 10 11 10 11 9 के आपको विचरण या प्रसार या प्रसरण ज्ञात करें, तो इसका आपको सबसे पहले क्या करना है विचलन ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने के लिए या प्रसार या प्रसरण ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले विचलन ज्ञात करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा विचलन ज्ञात करें, या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे देगा विचलन इतना है तो इसका प्रसरण या विचरण या प्रसारण ज्ञात करें। तो इस तरह आपको आंकड़ा में भी दे सकता है और डायरेक्ट हिट भी कर सकता है कि विचलन आपको इतना है तो प्रसरण या प्रसार या विचरण ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे
हम चलते हैं, एक फॉर्मूला है विचलन और प्रसरण ज्ञात करने के लिए कि विचलन का स्क्वायर सबसे सिंपल है कि चरण। अगर चरण कितनी होते, किसी भी व्यक्ति को चरण छूने जाते तो चरण मैंने 2 यानी पैर 2 होता है, तो मतलब विचलन ज्ञात करना है तो विचलन के 2 बार गुना कर दीजिए, उससे विचलन हो जाएगा, विचलन और प्रसरण हो जाएगा। तो यानी कि विचलन प्रसरण ज्ञात करने के लिए विचलन के 2 बार गुना कर देना है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विचलन इतना है तो प्रसरण और प्रसार या विचलन ज्ञात करें, या आपको आंकड़ा दे देगा तो विचलन निकाल दीजिएगा। अभी हम विचलन निकालने सिखाए थे आंकड़ा को। यहाँ पे विचलन दिया हुआ है 6, इसी को 2 बार गुना या स्क्वायर कर देंगे, 6 छक 36 आंसर हो गया विचलन। अब लास्ट में बच रहा है आपका, देख सकते हैं 7 नंबर की विचरण गुणांक ज्ञात करें यदि माध्य 20 हो और विचलन 4 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा। ये अभी सिंपल है। विचरण गुणांक है तो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला आता है कि विचलन बटे माध्य, है ना। विचरण गुणांक है तो विचलन बटा माध्य गुने 100%, ये आप याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्य आपका 20 दिया हुआ है, विचलन आपका 4 दिया हुआ है और गुणे आपका 100% में कर देना है। तो 4 पचे 20 और 5 भी पचे 100, यानी 20% आपका विचरण गुणांक हो गया। दोस्तों आपको डायरेक्ट माध्य दे देगा, विचलन दे देगा, आपको विचरण गुणांक पूछेगा, या आपका क्या कहेगा, आंकड़ा दे देगा कि 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 का आप विचरण गुणांक निकालें। तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है फॉर्मूला में, विचलन और माध्य की। तो विचलन यहाँ से निकाल देंगे और माध्य भी निकाल देंगे और गुने 100% कर देंगे, तो यहाँ से निकल सकता है। ऐसे ज़्यादातर आपको माध्य और विचलन इसमें क्वेश्चन में दे देगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपका बहुत लाभदायक होने वाला है। प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछने की चांस होता है। नहीं आपको विश्वास है तो आप रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अभी तक इस चैनल न्यू वायरल स्टडी टू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।